अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, हर तरह के शर से फितनों से महफूज रखें, आमीन। शुरू करते हैं ग्रामर से ही, थोड़ा हम रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आज क्या ग्रामर टेबल। अल सिलतुल फेल, फेल यानी कि फ़अला के वजन पर जो भी वर्ड आ रहा है, फेल यानी कि वर्ब। उस वर्ब के साथ जब कोई सिला, सिला कहते हैं रिलेट करना या रिलेटिव। फेल रिलेटिव नाउन यानी कि एक जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अता जो है फाला के वजन पर है। ठीक है, तो अता का एक मतलब आएगा के पास आया, के की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली अता का मतलब होगा वो पास आया, जैसे या फिर आया। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर लें, इसको भी हटा दें, पास भी हटा दें, अता यानी कि आया। अब चाहे तो वहां पे एग्जाम्पल्स लिख सकती हैं, जो ग्रामर को डिटेल से समझना चाहती हैं वो थोड़ा एग्जाम्पल भी लिख लें। अता वो आया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है अता अमरुल्लाही, अल्लाह का हुक्म। अमरुल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैह में आएगा, तो हम तर्जुमा कैसे करेंगे अमरुल्लाही को? अल्लाह का अमर यानी अल्लाह का हुक्म। अता मतलब आया, तो अल्लाह का हुक्म आया। तो अता का मतलब क्या होगा? आया, आया, वो आया। एग्जाम्पल अता अमरुल्लाही, अल्लाह का हुक्म आया। अभी कई बार इसी वर्ड के साथ भी जब लग जाएगा तो अब इसका मतलब आया नहीं बल्कि लाया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अता मूसा बिल असा, अता मूसा बिल असा। तो अता के फौरन बाद आपको बी नजर नहीं आएगा, बल्कि कहाँ पे आ रहा है? जो चीज वो ला रहे हैं वहां पे बी लगेगा। मिसाल के तौर पर यूं समझे ना कि इंग्लिश में आप देखें कि शी केम विद द बुक, या हमीदा केम विद द बुक। जैसे विद द बुक, बुक के साथ जैसे विद लग रहा है ना, ऐसे ही जो चीज लाई जा रही है उसके साथ बी लगेगा। तो आप अता मूसा बिल असा यानी कि मूसा आए असा के साथ। तो आप चाहे तो बी का माना साथ भी लगा सकते हैं, जैसे हम बिस्मिल्लाह में अल्लाह के नाम के साथ कहते हैं। तो मूसा आए असा के साथ ये भी कह सकते हैं, या उसको आप हटाकर मूसा असा लाए। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम असा लाए, इस तरीके से भी के साथ आए। मिसाल के तौर पर आप दूसरा आमतौर पर देख लें कि हामिद चाय के साथ आया, ये कहें आप, या बेटर है कि हामिद चाय लाया। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन आप जैसा उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा नियर लग रहा है, ज्यादा क्लोजर लग रहा है कि मीनिंग उसमें ज्यादा फिट बैठेगा कि वो चाय के साथ आए। ये होता है ना कि हम अभी बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, हमने देखा कि हमारी सहेली आई, लेकिन वो साथ में चाय भी लेकर आई। अब हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो आई लेकिन चाय के साथ आई, तब उस वक्त वो चाय के साथ हो जाएगा। अभी हम दूसरा भी कह सकते हैं कि वो आते हुए चाय लेकर आए। तो कैसा बात आपने शुरू की है उस हिसाब से आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, तो ये इतना ही है। तो एक वर्ड है जब उसके साथ, जैसे यहाँ पे बगा, बगा मतलब चाहिए, इसका माना बगा यानी कि चाहिए। लेकिन जब जैसे ही बगा अला आ गया, आला जैसे उसे अटैच हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा सरकशी। इसको आप इंग्लिश से हटाकर उर्दू में भी लिख सकते हैं, सरकशी। बगा अला यानी कि सरकशी करना। ठीक है, तब यहाँ पर हम जब बगा के साथ अला आएगा तो हम इसको पर करके अलग से इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, इसको आपको साथ साथ ही याद करना होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश में आपको कहूँ, इन का मतलब बताएं में, फ्रंट का मतलब बताएं सामने,
ऑफ का मतलब बताएं, का की को, यूजुअली यही होता है ना। द बुक ऑफ मरियम, अ, मरियम की किताब, की वहां पर आ जाएगा, ऑफ का मतलब की आ जाएगा। अब वही जब मैं उसको सारे को एक फ्रेज में डालूं, इन फ्रंट ऑफ, तो अब मैं उसको ब्रेक करके उसका तर्जुमा नहीं करूंगी। इन मतलब में, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ मतलब के, अब मैं ब्रेक नहीं करूंगी क्योंकि इट इज वन फ्रेज, इन फ्रंट ऑफ मी, शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठी है। तो मैं इन फ्रंट ऑफ का सारा एक फ्रेज का एक ही वर्ड तर्जुमा क्या होगा, सामने। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बगा अला जब आए तो उसका मीनिंग आपको लिखना होगा सरकशी। ये मैंने ग्रामर वर्कशॉप में कहीं पर कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने किया था। मैं कल ट्राई करूंगी कि कुछ आयतों के साथ जहां पर ये रिलेट हो रहा है, अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं वहां पर आपको डायरेक्ट बताकर आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इस वक्त के लिए क्योंकि आप क्लास चल रही है, तो आप बस इतना ही इसको जहन में लें कि आपको जस्ट वर्ड एज इट इज आपको याद करना है। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं है, इसको आप सही कर लें। अता मतलब आया लिख लें, अता भी लाया, ये सही है। बगा चाहिए, बगा अला। अब इसको आपको क्या जहन में लाना है कि बगा अला इट्स ए वन फ्रेज, तो इसका मतलब होगा सरकशी। ताबा यानी कि तौबा की। इसी तरह से ताबा इल्लाह, इला जब आएगा तब आपको इला का अलग से मीनिंग की तरफ नहीं करना होगा। ताबा इला अगेन यहाँ पे जैसे मैंने कहा बगा अला वन फ्रेज है, वैसे ही ताबा इला एक फ्रेज बन जाएगा। तो आपको कहना होगा उसने अल्लाह से तौबा की, या फिर उस वो पलटा अल्लाह की तरफ। अगर से आपको इला का अलग से, जैसे मैंने यहाँ पे बी का बताया कि साथ भी आप कह सकते हैं, चाय के साथ आए या चाय लाए। तो ऐसे ही क्या बात हो रही है, वो आयत का जब तर्जुमा करते हुए आपको लग रहा है कि इतना काफी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा की, या आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ पलटे या लौटे, विच इज मोर बेटर, आप उस हिसाब से उसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो लेकिन इला बेसिकली आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। जब ताबा के साथ इला आए तो तरफ यानी कि अल्लाह की तरफ बंदा जा रहा है, तो इसलिए उसका मतलब होगा तौबा की। ताबा अला, अगेन इसको आप ताबा उसने तौबा किया अला पर, इसको अलग अलग नहीं ब्रेक करेंगे आप। ताबा अला एक वर्ड एज इट इज आप इसको याद करेंगे। अला का मतलब आप याद कर सकते हैं हिंट के तौर पर, यानी कि पर क्या है, बंदे पर। बंदे पर कौन, अल्लाह बंदे पर मेहरबान हुआ। तो इसका एक लफ्ज आप क्या लिख सकते हैं, अल्लाह ने तौबा कबूल की। तो इसमें बहुत डिटेल ग्रामर कुछ नहीं है। इसको बस आपको इतना ही जहन में रखना है कि जब ताबा के साथ इला आए, ताबा इला, तो मुझे कहना है तौबा की। ताबा अला यानी अल्लाह ने तौबा कबूल की। तो आप यहाँ चाहें तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, क्योंकि आपको सूरह बकरा में मिल जाएगा कि ताबा इल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। फिर उसी आयत में आगे जाकर आएगा कि अल्लाह ने ताबा अला आएगा, जब अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है उसी बात में आएगा। तो यहाँ पर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। तो ऐसे सेम दिस वन आल्सो, जा आ जाए, जैसे इजा जा नसरुल्लाही, जब आ जाए नसरुल्लाही, अगेन वो मुदाफ मुदाफ इलैह है, आप क्या करेंगे, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद। आ जाए, जा आ का मीनिंग क्या है, आ जाए। लेकिन वही जब जा आ भी आ जाए तो सेम, जैसे बिल्कुल ये आया था बी और जा, आए या लाए। जा आबी, साथ आए या लाए। जहबा, गया। अब जैसे कि लिख सकते हैं कि हम जहबा हामिदुन, हामिद गया। लेकिन वही जब जहबा के साथ बी आ गया, अब इसका भी एग्जांपल आपको सूरह बकरा में ही मिल जाएगा। जहबल्लाहु बिनूरिहिम, तो जहबा के साथ लगने वाला बी कहाँ पर लगा है, नूर के साथ लगा है, बी नूरिहिम। चाहे तो आप लिखते जाए वहां पे जहबल्लाहु बी नूरिहिम। तो अब हम क्या करेंगे, जहबल्लाहु पढ़कर हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह गया, बी नूरिहिम अल्लाह नूर के साथ। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है कि अल्लाह गया नूर के साथ। मिसाल के तौर पर इंसान को अगरचे हम ले कि हामिद
किताब ले गया, ज़हबा हामिदुन बि किताबी। इसको अगर से मैं लिखना चाहूँ, ज़हबा हामिदुन बि किताबी, यानी कि हामिद गया किताब के साथ। तो इसको और बेटर क्या, हामिद किताब ले गया, हामिद गया किताब के साथ कहने से हामिद किताब ले गया। तो ऐसे ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम का तर्जुमा आप क्या करेंगे, अल्लाह ने नूर को ले लिया। तो यहाँ पे छीन लिया लिखा है, इवन ले लिया भी आप लिखेंगे तो सही है, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ना। एक देखें, सीन एक ही है कि भाई ने किताब को बहन के हाथ से ले ली, वही जब गुस्से की हालत में वो लेगा हाथ से, तो अब उस वक्त हम नहीं कहेंगे कि बहन ने भाई ने बहन के हाथ से किताब ले ली। जब गुस्से की हालत में वो लेगा तो हम कहेंगे बहन ने भाई से किताब छीन ली। तो ऐसे ही, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट ये हो रहा है कि बंदों ने नाफरमानी की थी, तो अल्लाह ने उनका नूर ले लिया से ज्यादा सही माना उसका क्या लगेगा, छीन लिया। क्योंकि वहां पर बंदे ना फरमानी कर रहे थे, कुफ्र कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनका नूर छीन लिया, हिदायत का नूर छीन लिया, इस तरह से। तो इसलिए वहां पे छीन लिया लिखिए, या दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वहां पे, तब उस वक्त अब जैसे कि मैंने कहा कि ज़हबा हामिदुन बि किताबी, तो यहाँ पे कोई गुस्से का कॉन्टेक्स्ट नहीं है आसपास, तो बस जाते हुए किताब ले गया साथ में, तो अब मुझे कहना होगा वो ले गया। अब नहीं कहूंगी कि मैं वो छीन लिया उसने। तो बात क्या हो रही है उसके मुताबिक उसका तर्जुमा वहां पे बनेगा, बट दोनों का मतलब वही रहेगा। जहबा अन, अगेन वही जहबा में ही जब अन आ गया। अब देखिए इसका आप इंग्लिश में और भी मीनिंग ले सकते हैं, जैसे देखिए गेट, गेट है, अब गेट के साथ अब जब गेट इन कहेंगे, इन कहेंगे अंदर आ जाओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ। तो गेट वही रहेगा, लेकिन उसका जो साइड का वर्ड चेंज हो रहा है, तो मीनिंग चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही जहबा एक वर्ड है, गया, लेकिन अब उसके साथ जब बी लग गया तो ले गया, जहबा अन हो गया तो दूर हुआ। ठीक है, अन यानी कि अगेंस्ट जा रहा है वो, तो कैसे, दूर हो गया। ऐसे ही रदिया, सिंपल सा एक वर्ड, इसका मीनिंग है राजी हुआ। रदिया अन, उनसे, अन का पहले भी हमने मीनिंग पढ़ा था से, तो रजिया अनहुम, जैसे हम पढ़ते हैं रजियल्लाहु अनहुम, अल्लाह राजी हुआ उनसे, अल्लाह उनसे राजी हुआ। अब ऐसे आप दरबा का भी देख लें, दरबा का मतलब होगा मारा, जस्ट दरबा आया कहीं पे, तो उसका मतलब होगा जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, दरबा मारो अपनी असा को, वहां पे सिर्फ दरबा मिलेगा आपको। वहीं आगे की आयत में जब दरबा के साथ दरबल्लाहु मिस्लिहिम, मसला, दरबल्लाहु मसला, तो दरबा के नेक्स्ट जैसे मैंने कहा बी आपको फौरन इमीडिएट नहीं मिलेगा किसी जैसे कि अता अमरुल अता मूसा भी किताबी, बीच में जब मूसा आ गया फिर भी किताबी आया, तो ऐसे ही यहाँ पे दरबा के साथ में ही मसला नहीं आएगा, दरबा के बाद बीच में कोई वर्ड भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद जब मसला आए तब आपको समझ लेना है कि वो मतलब क्या है, मिसाल दी, उसने मिसाल दी। इवन दरबा के साथ और एक भी वर्ड आता है, इलल अर्दी, दरबा यदरिबूना फिल अर्दी, एक कौन सा सूरा है वो, लेकिन आयत का हिस्सा इतना है, यदरिबूना फिल अर्दी। अब यहाँ पे जमीन में, तो जमीन में यदरिबूना वो मारते हैं, फिल अर्दी जमीन में। अब इसका एज इट इज में तर्जुमा करूं तो क्या मतलब निकलेगा, यद्रिबूना फिल अर्दी, वो मारते हैं जमीन में। तो जब जमीन के साथ दरबा का वर्ड आ जाए, तब अब हमें नहीं कहना है कि जमीन में वो मारते हैं जमीन में, अब हमें कहना होगा वो चलते फिरते हैं जमीन में, या वो चलते हैं जमीन पर, या जमीन में सैर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज होंगे, तो आप बस इसको एज इट इज याद करते रहें। जी।
इंग्लिश में क्या, उर्दू में भी बहुत से लोगों को मैं स्ट्रेस नहीं करती हूँ कि उसके आप वर्ड्स याद करें। जैसे इस्म का मतलब नाउन है। अ, जी, जज़ाकल्लाह खैर, तहमीना इंग्लिश में समझा रही है कि दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, इसको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो जिन्हें इंग्लिश ज्यादा समझ आती है वो देखें। अफा का एक मतलब होगा, इसको आप इंग्लिश में लिख लें, कसरत, बहुत ज्यादा। सूरह बकरा में ही हम एक आयत में आता है कि जब सहाबा पूछते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, माला युनफिकून, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है कि क्या कुछ खर्च करते हैं, तब क्या कुछ खर्च करें, तब कहा जाता है कुल, आ, वहां पे वर्ड आता है अफून। अफून यानी कि जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी ज्यादा है। तो जस्ट अफा जब आए, अफून जब आए, तो उसका मतलब होगा कि कसरत यानी कि ज्यादती। अब जब अफा के साथ अन आ गया, अब इसका टोटल मीनिंग आ गया कि दरगुजर किया। अब जैसे कि देखिए, हम जो दुआ ही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून। अफून में आप अफा और अफान दोनों उसी दुआ में आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, यानी कि तेरी एक सिफत क्या है, बहुत ज्यादा कसरत से देने वाला। अल्लाहुम्मा, आय अल्लाह, इन्नका बेशक तो, अफून बहुत ज्यादा। अब अंडरस्टूड है कि बहुत कसरत से देने वाला। जैसे हम आमतौर पर इंसान को कहते हैं सखी, तुहिब्बुल अफवा, और तू पसंद फरमाता है अफवाह को। वहां पे भी अभी तक अन नहीं आया, अफवाह ही है, यानी कि ज्यादा को पसंद फरमाता है। जैसे कि हम अल्लाह ताला के सिफात में देखते हैं, कुरान में भी अल्लाह ताला के वादों को हम देखते हैं कि तुम एक नेकी के साथ आओगे तो हम उसे 10 गुना बढ़ा देंगे। तुम नेकी का इरादा भी करते हो तो हम तुम्हारे हक में लिख देंगे कि तुमने नेकी की है। जबकि बुराई के लिए हम क्या, एक बुराई लाओगे तो एक ही बुराई का हिसाब देंगे। और एक, अब जो बुराई की नीयत करोगे तो हम उस वक्त तक नहीं लिखेंगे जब तक कि तुम उसको प्रैक्टिकली अमल में नहीं लेकर आओगे, एक्शन नहीं कर दोगे। लेकिन नेकी के लिए क्या, नीयत भी किया लेकिन कर नहीं पाए किसी वजह से। अब ये नहीं कि नियत करके बस बैठे रह गए, नियत तो की लेकिन कर नहीं पाए, तब भी जो है तुम्हारे लिए क्या लिखेंगे हम, गोया कि तुमने वो नेकी कर दी। तो ऐसे ही जंग के मौके पर भी अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि तुम 10 होगे तुम तो 100 पर तुम भारी पड़ोगे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की जो इवन गुनाहों के मामले में भी अल्लाह ताला क्या हमें उम्मीद दिलाते हैं कि तुम चाहे कितने जमीन भर के भी तुम गुनाह लेकर आओ, लेकिन अगर अच्छा उसमें शिर्क नहीं होगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला की रहमत में जो है उस्सत है, बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है अल्लाह ताला। तो अफा, अल्लाह में नकाफुन तुहिब्बुल अफवा, तू पसंद फरमाता है ज्यादती को, लेकिन ज्यादा किस सेंस में, अच्छाई खैर में। फाफु अन्नी, अब देखिए अफा के साथ अब जो अन्नी आए, अब यहाँ पे अन्नी आए, तो फाफु अन्नी में अब क्या आ गया, कि दरगुजर फरमा तो मुझे। ठीक है, पहले अल्लाह ताला की तारीफ, फिर उसके बाद में बंदा जो है अपने गुनाहों की, उस जो अल्लाह ताला की तारीफ है उसके एवज तो मुझे बख्श दे। अब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का उसमें भी देखें, पहले तारीफ फिर कहा जाएगा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ का तरीके में भी क्या सिखाया गया है कि पहले तारीफ करें अल्लाह ताला की, फिर अपने लिए दुआ मांगे। तो अफा का भी, अफा यानी कसरत, फिर अफा के साथ जब अन लगे तो मतलब होगा कि दरगुजर करना, दरगुजर किया। 1 मिनट आयशा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बैंक कहाँ पे है, ये आयशा। अच्छा, जी यहाँ पे अस्सलाम आपने वालेकुम। अफा के माने दरगुजर किया ये पढ़ाया आपने, तो जी इसको सही कर लें। इसको आप लिख लें। यूजुअली हम लोग जनरली भी अफू के मतलब अफू व दरगुजर कहते हैं ना उर्दू में भी। अफवा दरगुजर वो बोलचाल में ले लिए होंगे। लेकिन ये क्योंकि हम आयतों का ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो इवन आपको मिल हम्म, जाएगा। मैं कल इंशाल्लाह मैं देखती हूँ, आयतों का नंबर मैंने लिख रखा है एक तरफ, अभी तो जस्ट जी। सरसरी मैं भी ढूंढूंगी आयत वक्त। की मैम कि अगर आयत अगर मिल जाए ना तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरूर जरूर, मेरे पास है आयतों का नंबर, मैंने जो वर्कशॉप किया था उसमें किया था मैंने। लेकिन जी अब कल से मेरे पास इतना वक्त था नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ।
कल जुमेरात है ना, इंशाल्लाह वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अफा का मतलब आप लिख लें कि ज्यादा, जहां पर ये अबाउंड का भी मतलब जो दे रहे हैं ना, ये इसका भी मतलब कसरत ही है। तो इसके बाद कदा, कदा का मतलब हुक्म सुनाना। ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह का हुक्म आया, तो हुक्म, कदा मतलब बेसिकली हुक्म सुनाया, या कदा बैना, जब बैना आ गया तो दो लोगों के दरमियान फैसला किया। एक एक तरफा है हुक्म आना, मतलब डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। ये कदा बैना जब होता है तब दो लोगों के दरमियान फैसला हो रहा होता है। तो बैना दरमियान से ही अंडरस्टूड हो रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक आपको हिंट दे दिया गया है कि जब कुछ फेल है उनके साथ जब सिलतुल फेल लगेगा, हुर्फे जर, यूजुअली ये हुर्फे जर होते हैं, जैसे कि बी, अला, इला, अला, बी, ये जो है हुर्फे जर है। अन, ये पहले भी हमने टेबल कर दिया था ना ग्रामर टेबल में, कि हुर्फे जर कौन से होते हैं, मिन, से, जैसे यहाँ पे है ना बी, ये हॉर्फेजर है। हॉर्फेजर यानी कि इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, ये हॉर्फेजर होते हैं। तो इसके बारे में, इसमें से कोई भी एक वर्ड आया फेल के साथ, तब उसका मीनिंग चेंज होता है। वो तो जब आयतें हम बार बार पढ़ रहे होंगे और उसके साथ कौन सा वर्ड लगा हुआ है, आई मीन कौन सा प्रीपोजिशन या हॉर्फेजर अटैच है, फिर उसे उसके मीनिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो थोड़ा आप देखकर सीख सकते हैं। तो ज्यादातर जो है यही वर्ड्स हैं जो हमने देखा अभी। जो हरफेजर कौन से होते हैं, ज्यादातर बी, अला, इला, यही हरफेजर होते हैं। और अन होता है, यहाँ पे नहीं है, तो प्रीवियस टेबल में था अन। तो वह वो वर्ड से ज्यादातर होते हैं जो मीनिंग चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आयतों की तरफ जाएंगे। तो आप उस टेबल को एज इट इज याद करें। तब तक हम इंशाल्लाह, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको आयतों के साथ समझाऊं। तो उसमें भी एक मेरे जहन में एक है इस वक्त भी, कि सूरह साफात में भी आपको मिल जाएगा, कि जहां पर एक आयत में आएगी, जैसे कि अब मैंने ताबा इला ताबा अला का भी कहा आपसे, कि वहां पे भी। और इसमें फरागा इला आलिहतिहिम, सूरह साफात में आपको एक आयत मिल जाएगी, आयत नंबर 91, फरागा इला आलिहतिहिम। अब वहां पे उसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, आलिहत आपको मालूम है माबूद, आलिहतिहिम उनके माबूद। अब फरागा इला आलिहतिहिम, तो अब क्या होगा, उसका मतलब फरागा इला एज वन फ्रेज हम उसका तर्जुमा करेंगे, वो गए उनके माबूदों की तरफ, या लग के उनके माबूदों की तरफ। अब वही नेक्स्ट आएगा, फरागा अलैहिम दरबम बिल यमीन। अब फरागा इला था, अब यहाँ पे क्या आ गया, फरागा अला आया। अलैहिम में का आप अला सेपरेट करके बता रहे हो, फरागा अला आ गया, तो वहां पे इला अटैच हुआ, यहाँ पे अला अटैच हुआ। अब उसका पूरा आप देखिए, फरागा अलैहिम दरबन, दरबन यानी कि मारना, बिल यमीन राइट हैंड से। तो अब फरागा अलैहिम दर, जैसे कि वहां पे फरागा इला आलिहतिम लग के, यानी कि एक जोश की हालत में वो माबूदों की तरफ गए। अब यहाँ पे फरागा अलैहिम दरबन बिल यमीन, अपने दाएं हाथ से उन्होंने मारा। तो यहाँ पे फरागा अलैहि के टूट पड़ना, फरागा इला जल्दी से जाना, लपक के जाना। अब यहाँ पे फरागा अलैहि जो है टूट पड़ना, यानी कि एकदम से उन्होंने मारना शुरू कर दिया था उनके माबूद। ठीक है, तो इस तरह से इला अला जो है आपको मीनिंग में चेंजेस लेकर आएगा। ताबा इला अला जैसे फर्क हो गया। ताबा अला का मतलब था, अला का मतलब, तो ताबा इला में बंदे का एक्शन आएगा, ताबा अला में अल्लाह की तरफ बात जाएगी। तो आज की आयत एक देख लेते हैं, कल भी शायद एक ही आयत हो पाई थी। तो असल है कि कितना समझे हम, इससे ज्यादा जरूरी है कि सही तरीके से समझे, और ऐसे समझे कि आगे की आयतें भी आपको खुद से समझने में आसानी हो जाए। तो मेरा असल मकसद यही है कि आपको कुरान का मतलब
ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, तो मैं इसलिए तब तब ग्रामर टच करती हूँ। तो कल हम ये पढ़ रहे थे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, जो ईमान वाले हैं, उनके और क्वालिटीज क्या हैं, वो सब्र करने वाले होंगे। इस पर बात हुई थी कि जमे रहना, ईमान पर जमे रहना असल में सब्र है, तकलीफों की बात नहीं होती यहाँ पे। जैसे कि वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, वहां पे भी जो बात आ रही है सब्र मतलब क्या, हक पर जमे रहना, इस सब्र। वस्सादिकीना, सच्चे, हर हाल में वो सच्चे हों। सच्चे सिर्फ सच बोलना भी नहीं, सच्चाई को तस्लीम भी करना है और हक को भी मानना है, हक पर चलना है। क़ानितीना, क़ानितीन किसे कहते हैं, हुक्म बजा लाने वाले या हुक्म पर अमल करने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले। मुनफिकीना, मुनाफिक अलग है, मुनफिक अलग है। हालांकि रूट वर्ड एक ही होता है, क्योंकि मुनाफिक का भी मतलब क्या होता है कि वो ईमान में इधर से दाखिल होते हैं, उधर से निकल जाते हैं। ईमान उनके दिल में इधर से अभी अंदर जाता है, दाखिल होता है, और दूसरे ही पल वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जब आसानी लगती है, सब सही है उनके अपने हिसाब से है, तो वो ईमान या वो आयत पर हुक्म, उस हुक्म पर अमल करेंगे। जैसे उन्हें थोड़ा चैलेंजेस होते हैं या कोई नुकसान नजर आता है या उन्हें अनकंफर्टेबल होता है, तो वो उस आयत पर वो या उस हुक्म पर वो अमल नहीं करते। तो वही मुनाफिकत होती है ना, कि सामने हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले हाँ हाँ, फिर ना ना, यानी कि ईमान के मामले में। और ये मुनाफिक से ही रिलेटेड क्यों मुनफिक है, इन्फाक क्यों है, क्योंकि माल भी जो इधर से आया और उधर खर्च हो गया। एक तरफ से आ रहा है या अल्लाह ताला अता फरमाए या हम कमा रहे हैं, एक तरफ से आया, बस उसको जमा जमा कर रखने की बजाय हम उसको क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं। उधर खर्च कर देने का मतलब ये नहीं कि अपने ख्वाहिशात पर, अपने अ, बेजा जरूरत खर्च कर दें, फजूल खर्ची में या इसराफ में खर्च कर दें, नहीं, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले जो है मुनफिकीन है। वल मुस्तगफिरीना, ये इस्तगफार से है, यानी कि बख्शिश चाहने वाले। कल भी हमने बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत कसरत से बख्शिश मांगा करते थे। तो हमें भी जो है सजदों में चलते फिरते अक्सर जो है हमें बख्शिश मांगते रहना चाहिए। जो भी नमाज हमने अदा की, लेकिन ना जाने उसमें कितनी खताएं हो गई। हमने बातचीत की अभी, इसलिए ना इवन महफिल कंक्लूड करने से पहले भी हम दुआ करते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। क्यों, बातचीत के दौरान भी ना जाने हमसे कौन सी नाहक बात हो गई, किसके बारे में हमने गीबत कर दी, क्या गलत बात कह दी। तो हमें कसरत से इस्तगफार करते रहना चाहिए। और इसमें भी क्या कहा गया, बिल असहार, सहर से, जैसे सहरी कहते हैं, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, नाइट जो होता है पिछली रात में, सुबह सवेरे, यानी कि तहज्जुद का वक्त समझे आप। तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद अदा करने वाले, और उस वक्त जो है अल्लाह ताला से माफी तलब करने वाले। अगली आयत आज हमें ये पढ़नी थी, आप में से कोई एक पढ़े इसको। जी नूरजहां फजल, आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतुहु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जी गवाह बना तर्जुमा बोलो। जी जी। गवाही बना बना बयान किया अल्लाह ने, बेशक वो नहीं कोई माबूद सिवा उसके, और फरिश्ते और उसके इल्म वाले भी कायम है इंसाफ के साथ। नहीं कोई माबूद सिवा वही, खूब जबरदस्त खूब हिकमत वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। भैया तो यहाँ पे शहीद अल्लाहु हालत रफा में है, तो मतलब शहीदा गवाही देना। और कौन, किसने गवाही दी, अल्लाह ने गवाही दी। जैसे हमें नेक्स्ट इस्म अगर जो हालत रफा में हो, तो ये एक्शन जो है इनकी तरफ रिलेट करना है आपको, ठीक है। शहीद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी, कि क्या गवाही दी, कि बेशक वो नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, यानी कि अल्लाह ताला खुद अपना तारुफ कराता है
अल्लाह ताला के बारे में हम तो बैठे बंदे इस दुनिया में नहीं जान सकते थे ना, तो अल्लाह ताला ने ही अपनी किताबों के जरिए, अपने रसूलों के जरिए बताया है कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। और इसके साथ में वल मलाइकतु, देखिए यहाँ पे अगेन ये भी जो है हालत रफा में है, और ये उलू है, ये तो मुदाफ मुदाफिले में आ गया, तो इसलिए जो है ये जेर हालत जर में चला गया। लेकिन यहाँ से हमें देखना है उलिल अलबाब, जैसे वहां पे देखिए उली था, हालत जर में था, यहाँ पे उलू है, तो मतलब ये हालत रफा में है। तो ये जो एक्शन हुआ शहीदा, तो ये एक्शन जो है जितने भी नाउन आ रहे हैं और अगर से वो हालत रफा में है तो उनकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये गवाही देने वाले कौन है? अल्लाह, फिर फरिश्ते, फिर इल्म वाले, और ये इल्म सिखाने वाला भी अल्लाह ताला ही है। तो शहीद अल्लाह, गवाही दी किसने? अल्लाह ने और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने। क़ाइमम बिल क़िस्त, क्या गवाही दी? कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और वही क़ाइमम बिल क़िस्त, वही कायम है इंसाफ के साथ। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वही। अल अजीज, ये अल्लाह ताला की सिफात बयान होती हैं और हमेशा साथ साथ में बयान होती हैं, यानी कि दो सिफात हमेशा रहती हैं। अल अजीज गालिब या जबरदस्त, हकीम हिकमत वाला, यानी कि तमाम मामलात पर वो गालिब है, कि किस मामले को कैसे करना है सब उसके अंडर, उसकी मर्जी से चलता है और उसके हुक्म से होते हैं तमाम मामला, तो इसको गालिब आना कहते हैं। और अल्लाह ताला हिकमत वाला है, तो यानी कि सारी कायनात में जो भी फैसले होते हैं, जो कुछ भी होता है, जो भी सिस्टम चल रहा है, वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से चला रहा है, और जैसे वो चाहता है वैसे चलाने पर वो कादिर भी है, वो गालिब भी है। तो यहाँ पे बार बार अल्लाह ताला की ये तारीफ बयान होना कि ला इलाहा इल्ला हुआ, बंदों के लिए एक बार बार याददाश्त या याद दहानी कराना है कि देखो आगे अल्लाह ताला जो भी तुम्हें हुक्म दे उसको मानना है, क्योंकि तुम अल्लाह के बंदे हो, क्योंकि वही है जो इबादत के लायक है। अल्लाह की तरफ तुम पीठ फेर कर या एराज करके उसके हुक्मों से तुम भागोगे तो कहाँ भागोगे? ना दुनिया तुम्हारी है कि तुम जो मनमानी करो और अल्लाह ताला की पकड़ ना आए, ना मौत पर तुम्हारा कोई बस है, ना मौत के बाद के मामला तुम्हारे हाथ में है। जब सारा मामला हमारी दुनिया और हमारी आखिरत, हमारी जिंदगी, हमारी हयात और मौत, सब कुछ जब अल्लाह ताला के हाथ में ही है, तो उसी के बंदे बनकर रहो, इसी में तुम्हारा फायदा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो आगे क्या बताया गया? दीन, अद्दीन, दीन क्या है? वे ऑफ लाइफ, जो जिंदगी गुजारने का तरीका है। इस दुनिया में आने के बाद तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कब क्या करना है, नमाज रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, मामलात क्या है, वालिदैन के साथ, शौहर बीवी के ताल्लुकात, सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने बता दिया है। और वही वो अल्लाह ताला के पास से ही आया है, और उसी पर तुम्हें अमल करना है। जी, आज भी वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम इस आयत को कल कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।